गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन तेज करें। इदारे और मुतालिका महकमे पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखें। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मौशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। पाक फौज पर अवाम को सबसे ज्यादा, सियासतदानों पर सबसे कम एतमाद। तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई अब भी मकबूल तरीन। गैलप सर्वे में अवाम ने राय का इजहार कर दिया। परवेज इलाही और साद रिजवी दूसरे नंबर पर, फहरिस्त में बिलावल जरदारी और सिराजुल हक कहीं नहीं। और आज सबने ये तस्लीम कर लिया कि अदालती फैसला दुरुस्त था। हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, फैजाबाद धरने के बाद कई और ऐसे वाकयात सामने आए हैं। उस वक्त फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें ये हिसाब जो है वो देना हो। 9 मई के मुजरिमों का इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का गुजरावाला में कारकुनों से खिताब। बोले, कहा जा रहा है इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया तो ज्यादती होगी। जिना हाउस जलाया, क्या तफ्तीश अल्लाह दिता थानेदार ने करनी है? 9 मई के मुजरिमों को सजा ना हुई तो ये वाकयात होते रहेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों की फहरिस्त बनाने की हिदायत। कहा, नाम के साथ नंबर भी दर्ज करें। इस 21 अक्टूबर को कौन कौन मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा, हम ऐप के जरिए चेक करेंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, कोई नहीं कहेगा कि पीपी ने सिंध में 15 साल जबरदस्त मेहनत की। कोई शोबा देख ले, पीपल्स पार्टी सिंध में फेल हुई है। सिंध में पीपल्स पार्टी फेल हुई, अब हम भरपूर मुकाबला करेंगे। कोई बी क्लास नहीं दी गई है, सी क्लास दी गई है। अटक में जो हालात थे वो वहाँ पे बेहतर थे, यहाँ पे थोड़े बुरे हैं क्योंकि वहाँ पे खान साहब फरमाते हैं कि मैं वॉक कर सकता था, यहाँ पे वॉक की जगह नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में बी से सी क्लास मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई से कानूनी टीम की मुलाकात। वकील शेर अफजल मरवत ने बताया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो सहूलत अटक में थी वो अडियाला जेल में मुयस्सर नहीं। चहलकदमी के लिए 10 फीट के कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। चेयरमैन पीटीआई से केसेस में अब तक के पेशरफ्त से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। उन्होंने जारहाना हिकमत अमली अपनाने का कहा। बोले, कानूनी टीम में इख्तलाफात नहीं, हर कोई अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई को बता दिया कि 8 दिनों के लिए लंदन जा रहा हूं। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्टें गैर मुंजमद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है, तमाम अहल अफराद 25 अक्टूबर तक वोट का इंदराज करा सकते हैं। 25 अक्टूबर के बाद वोट के इखराज, मुंतकली और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक कवायद की दुरुस्ती नहीं हो सकेगी। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर इख्तियारात से तजावुज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार, डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन पर बरहम। रिमार्क्स ये, फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करा रहे हैं, क्या मैं आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं? डीसी साहब, आप आग से खेल रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉज पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आपका जो कानूनी दिफा है उस पर तवज्जो मरकूज रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब को गवादर से गिरफ्तार कर लिया गया। भाई ने बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, फारूक हबीब और उनके साथियों को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने दरखास्त पर एतराज खत्म करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।
नेगरा वजीर आजम की सियासी कारकुनों के साथ नारवा सलूक की तरदीद। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को वैसे ही कटहरे में लाया गया जैसे कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को। किसी भी मुल्क में गैर सियासी तर्ज अमल और मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाजत नहीं, तो फिर पाकिस्तान से ये तवक्को क्यों की जा रही है कि हम इस तरह के रवैये को मुआफ करें। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफुल जरदारी को तलब कर लिया। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी तलब। 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब अदालतों में बहाल किए गए रेफरेंसेस पर समाअत। अदालतों ने 111 रेफरेंसेस में नोटिस जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म।